नमस्कार। बलिया जैसा कोई जिला नहीं, अच्छा नेता इसको अभी मिला नहीं, विकास पुष्प अभी खिला नहीं, बलिया बागियों का शहर कहा जाता है। किसी थाने पर जाओ, मैं कहता हूं किसी थाने पर जाओ और वहां जाने के बाद थोड़ी सी दिक्कत है। माननीय नेताजी लोग बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़े बोल कर निकल जाते हैं। उसके बाद स्थानीय नेता उस बात पर अमल करने लगते हैं। स्थानीय नेता जब बातों पर अमल करते हैं तो वहां पर समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। किसी थाने पर जाओ, मैं कहता हूं किसी थाने पर जाओ और वहां जाने के बाद थोड़ी सी दिक्कत है। उस थाने पर जाओ, सफेद गमछा मत लगाओ। क्या मंत्री जी इस थाने पर जाने की बात कर रहे हैं और सफेद गमछा क्यों नहीं रखने की बात कर रहे हैं? क्या पीला गमछा लगाने के बाद किसी स्थानीय नेता का रुका हुआ काम बन जाएगा? अगर कोई फरियाद लेकर नेताजी की पार्टी का कार्यकर्ता थाने पर जाए तो उसके बाद वह कंधे पर पीला गमछा लपेट कर जाए। पीले गमछे में वर्तमान सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर दिखाई देंगे। दरोगा साहब को, एसओ साहब को ओम प्रकाश राजभर जी दिखाई देंगे उस पीले गमछे में। ऐसा कहना है वर्तमान सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर का। कुछ साल पहले का बयान है। उस थाने पर जाओ, सफेद गमछा मत लगाओ। सफेद गमछा नहीं, एक पीला गमछा लगा लो। या कोई भी पीला गमछा कंधे पर रखने के बाद वो ओम प्रकाश राजभर हो जाएगा। कोई दरोगा एसओ साहब उस सम्मान से देखने लगेंगे कि नेताजी का आदमी है, इसे सम्मान दीजिए। या यूं ही मंत्री जी बड़ी बड़ी बातें मंचों से बोलकर निकल जाते हैं और स्थानीय नेता उसको झेलते हैं। रंजीत एक एसआई दरोगा रहुअन, एगो शैलेश सिपाही हमार बाही रह के लेके जाए लगुआ लो। नेताजी की बात को बलिया के स्थानीय कार्यकर्ता ने मान लिया, लेकिन एसडीएम साहब के स्टेनों ने मंत्री जी के स्थानीय नेता उमापति राजभर को गाड़ियों से उनके पैर को कुचल दिया। उसके बाद एसडीएम साहब के स्टेनों ने स्थानीय पुलिस को बुलाकर ओम प्रकाश राजभर के स्थानीय नेता उमापति राजभर को थाने में ले जाकर खूब कुटवाया। हूँ एगो सम्मानित आदमी का कैले बानी, हम विधानसभा प्रभारी हैं सुभाषपा के। वो को कुछ ना सुनन, हमारे के ले जाके और अंदर पैखाना वाला जौन ओमा रूम बा ओमा बंद करके पाटा से ले करके और हई गाटा पर देखी हैया मार देले बना लो, आँख से मरले बना, दिखाई नहीं खे देते। उसके बाद मंत्री जी के पुत्र अरुण राजभर आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा कि हमारे स्थानीय कार्यकर्ता को, नेता को कोई अगर आंच आई तो मैं उनकी आंखें निकाल लूंगा। जिन लोगों को लग रहा है कि पीला गमछा लगा देने से जिनको तकलीफ हो रही है, जिनकी आंखें अगर नहीं काम कर रही है, तो उनका आंख भी अब निकालने का काम भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता करेंगे। एक बार मंत्री जी का वह पुराना बयान सुन लीजिए जो उन्होंने कहा था। किसी थाने पर जाओ, मैं कहता हूं किसी थाने पर जाओ और वहां जाने के बाद थोड़ी सी दिक्कत है। उस थाने पर जाओ, सफेद गमछा मत लगाओ। सफेद गमछा नहीं, एक पीला गमछा लगा लो। 20-25 रुपए का बाजार में मिलेगा। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। मीडिया में उमापति राजभर ने कहा, एसडीएम साहब के स्टेनो दीपक के कहने पर पुलिस वालों ने मुझे थाने में पीटा। मैंने कहा सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का नेता हूं, उन्होंने पीला गमछा फेंक दिया। हूँ एगो सम्मानित आदमी का कैले बानी, हम विधानसभा प्रभारी हैं सुभाषपा के। वो को कुछ ना सुनन, हमारे के ले जाके और अंदर पैखाना वाला जौन ओमा रूम बा ओमा बंद करके पाटा से ले करके और हई गाटा पर देखी हैया मार देले बना लो, आँख से मरले बना, दिखाई नहीं खे देते। इसके बाद मामला मीडिया में तूल पकड़ने लगा। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए पार्टी के नेता अरुण राजभर ने मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे, उन्होंने मीडिया में कहा और सरकार के अफसरों को चेतावनी दी। कहा कि हमारे कार्यकर्ता को पीटा जाएगा, किसी प्रकार की आंच आएगी तो बलिया छोड़ दीजिए। किसी यूपी में थाने में दरोगा बैठने लायक नहीं रहेंगे। बलिया के डीएम साहब को
कि हमारे कार्यकर्ता हमारे सम्मान है। हमारे कार्यकर्ताओं पर अगर आंच आएगी, हमारे कार्यकर्ताओं को निर्दोष अगर पीटा जाएगा, तो बलिया के बांसडी छोड़ दीजिए, किसी भी थाने में दरोगा बैठने लायक नहीं रहेंगे। अगर आज शाम 6 मार्च तक बस्ती कोतवाली के दारोगा और सिपाही को सस्पेंड नहीं किया गया तो 7 मार्च को भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के कार्यकर्ता थाने का घेराव करेंगे। मंत्री ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में यह किया जाएगा। नेता अरुण राजभर ने यह भी कहा कि कार्यकर्ताओं के सम्मान में अगर सरकार से लड़ना पड़ेगा तो लड़ेंगे, जरूरत पड़ी तो सरकार से अलग भी होने का विचार करेंगे। वही इसी मामले को संज्ञान में लेते हुए ओम प्रकाश राजभर के बड़े बेटे अरविंद राजभर ने कहा, जनपद बलिया थाना बांसडी से संबंधित हमारे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता विधानसभा संगठन प्रभारी श्री उमापति राजभर के साथ जो एसडीएम का स्टोनो और बांसडी थाने का सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल बांसडी थाने के इंस्पेक्टर की देखरेख में जिस प्रकार से बेरहमी से हमारे कार्यकर्ता की पिटाई उन लोगों ने किया था, उस पे हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया कि उस जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो भी हमारे कार्यकर्ता के साथ अभद्र व्यवहार और उनके साथ हुए मारपीट में जो भी दोषी हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ आर्टिकल के अनुसार एक सिपाही एक दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया। अभी एसडीएम साहब के स्टेनो दीपक, जिसकी वजह से इतना बड़ा बवाल हंगामा हुआ, जिसने ओम प्रकाश राजभर के स्थानीय नेता उमापति राजभर के पैर पर गाड़ी चढ़ा दिया था, उसके बाद मामला थूल पकड़ लिया। मंत्री जी बड़े बड़े मंचों से तो बोल कर निकल जाते हैं, लेकिन स्थानीय नेता उन बातों पर अमल करने लगते हैं। थाने के दारोगा साहब मंत्री जी की बातों को नहीं मानते हैं, ना ही उनके कार्यकर्ता को कुछ समझते हैं। अगर समझते तो यह नौबत ना आती, क्योंकि मामला एसडीएम साहब के स्टोनो का था। अगर इस मामले में मंत्री जी के बेटे अनुराग राजभर इतना एक्टिव ना हुए होते तो शायद मंत्री जी के स्थानीय नेता उमापति राजभर, बलिया के बांसडी के रहने वाले हैं, जेल में चक्की पीस रहे होते। अब देखना यह है कि सुहेलदेव भारतीय समाज के स्थानीय नेता उमापति राजभर पर जो कार्रवाई हुई है उसे विड्रॉ किया जाता है या नहीं किया जाता है, क्या उमापति राजभर पर भी केस चलेगा, यह तो आने वाले समय में पता चलेगा।